सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू डिफरेंशिएट tan इनवर्स, और जो इनपुट में इसके अंदर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन होल डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सच दैट एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है -1 से लेके 1 के ओपन इंटरवल के बीच में, और हमारा एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, सो ध्यान से देखिए, आप लोगों को यहाँ पे मेनली कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है जिससे ये आपका पूरा पूरा फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो आप लोगों को यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ पुट करनी पड़ सकती है। ओके, सोचिए कि आप लोगों ने यहाँ पे एक्स की जगह पे पहले पुट किया साइन थीटा। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपने कहा पुट एक्स इज इक्वल्स टू, आपने कहा साइन थीटा, तो आपके पास ऑप्टेन होकर आ जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एंड देन 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर चेंजेस यहाँ भी होंगे, बट आपको पता है 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा से आप लोग कभी भी आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। ऑल्दो हमारे पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा, बट हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। ओके, नाउ अगेन देखिए, अगर हम यहाँ पुट करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स इक्वल्स टू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे कॉस थीटा, देन अगेन हमारे पास क्या होगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो कुछ नहीं होगा आपके पास। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास चीज़ रह जाएगी एज इट इज़, बाकी सब चीज़ें आपकी सिंप्लीफाई होंगी, बट इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। सो ये भी हमारे लिए एक अप्रोच गलत हो जाएगी। ओके, अब देखिए ध्यान से, आप सबको पता है कि जब कभी भी आप लोगों के पास 1 प्लस में कॉस का कोई भी एंगल होता है, देन आप लोग उसको पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर दैट एंगल बाई 2, और जब कभी भी आपके पास 1 माइनस में कॉस का कोई भी एंगल होता है, देन आप उसको पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर दैट एंगल डिवाइड बाई 2। ओके, सो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इस पूरे एक्स की स्क्वायर की जगह पे कॉस का कोई एंगल पुट कर दें, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस का कोई एंगल बन जाएगा यहाँ पे, और हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस थोड़ी देर पहले किया। ओके, और ध्यान से देखिए, आपके पास जो फॉर्मूला होता है, वैसे वो फॉर्मूला आपके पास होता है, आपके पास एक्चुअल में दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला आपके पास होता है कि 1 प्लस में कॉस का कोई भी एंगल अगर आपके पास दिया हुआ हो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर दैट एंगल डिवाइड बाई 2, और अगर आपके पास 1 माइनस में कॉस का कोई भी एंगल हो, तो आप उसको पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर दैट एंगल डिवाइड बाई 2। ओके, सो क्यों ना हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग पूरा पूरा कॉस का कोई एंगल पुट कर दें। ओके, तो पहले हम इस फंक्शन का एक नाम रख लेते हैं। हमने बोला लेट y इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट फंक्शन। ओके, और हमने यहाँ पे पुट किया पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस का आप कोई भी एंगल पुट कर दिया। एक और चीज़ देखिएगा, अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे कॉस का लेट से थीटा, तो आपको पता है आपका आंसर में पूरी जगहों पे थीटा बाई टू आता रहेगा। ओके, सो उससे बचने के लिए आप लोग क्या करें, आप लोग उसके लिए आप लोग यहाँ पे कॉस का 2 थीटा पुट कर दें। ऑल्दो आप लोग इसको कॉस थीटा पुट करके भी काम चला सकते हैं। ओके, उससे भी आपका आंसर जरूर आएगा। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट किया, देन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, तो पहले आपका फंक्शन जाएगा उस तरफ। सो ये हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स एंड देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास ऑप्टेन होकर क्या आएगी, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आपके पास रहेगा एज इट इज़, ये लग जाएगा आपके पास हाफ यहाँ पे। ओके, सो इसको आप लोग अपने पास संभाल कर रख लेंगे, बिकॉज बाद में जहाँ जहाँ भी आपके पास थीटा आएगा उसकी जगह पे आप लोग हाफ टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को पुट कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, आपके सवाल में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो इस सवाल में आप लोग जहाँ जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पे आप पुट करने वाले हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पुट करने वाले हैं आप लोग कॉस का 2 थीटा। ओके, नाउ देखिए ध्यान से क्या होने वाला है आपके पास, तो वाई इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा क्या, tan इनवर्स एंड देन ये हो जाएगा आपके पास रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 प्लस में कॉस 2 थीटा। ओके, एंड देन प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस में अगेन कॉस 2 थीटा। ओके, एंड देन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा एज इट इज़, एंड देन माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस में कॉस 2 थीटा फिर से। ओके, ना आपको पता है 1 प्लस में कॉस का अगर एंगल लिखा है यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओनली थीटा। ओके, एंड देन यहाँ हो जाएगा आपके पास, अगर 1 माइनस में कॉस का लिखा हुआ है 2 थीटा, तो आपके पास यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा आपके पास ओनली थीटा। ओके, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। सो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड देन दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, इसको आप बोल सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस में कॉस का मतलब 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ओनली थीटा, एंड प्लस में 1 माइनस में कॉस का मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ओनली थीटा, एंड देन डिवाइडेड बाई रूट के अंदर यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ओनली थीटा, एंड माइनस में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ओनली थीटा। अगर आप लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस थीटा पुट करें, तो आपके हर जगह पे यहाँ पे थीटा बाई टू आता रहता है। ओके, सो उससे बचने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे कॉस 2 थीटा ही पुट कर लिया। ओके, नाउ देखिए आपके पास क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे। सो आप इसको बोल सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड देन ध्यान से देखते रहिए आप लोग, √2 बाहर नहीं आ पाएगा तो ये रहेगा अंदर ही, तो ये हो जाएगा √2 एज इट इज़, एंड देन कॉस स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा,
एंड देन प्लस में अगेन यहाँ हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा आपके पास सिंपल साइन थीटा, एंड देन डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा आपके पास √2, ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, एंड देन माइनस में यहाँ हो जाएगा आपके पास √2 और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। आपको पता है कि √2 आपके पास न्यूमरेटर में भी दोनों जगहों पर है और √2 आपके पास डिनोमीटर में भी दोनों जगहों पे, तो क्यों ना हम इसको बाहर निकाल के कटअप कर दें, तो दोनों चीज़ें यहाँ से कट जाएंगी। आपके पास जो चीज़ आएगी वो आएगी y इज इक्वल्स टू वॉट, tan इनवर्स, एंड देन आपके पास यहाँ आ जाएगा cos थीटा प्लस का sin थीटा, एंड देन अपॉन में cos थीटा, एंड देन माइनस का वॉट, साइन थीटा। ओके, ना आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज एनसीईआरटी में सवाल हमारे पास ऐसा आया था एक, और हमने ऊपर अपने एक्सरसाइज में भी इस टाइप के सवालों को देखा था। ओके, ना ध्यान से देखिए, इसमें आप करेंगे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाई कॉस थीटा। ओके, सो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, सिंपली कॉस थीटा आपको करना है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे आप लोग कॉस थीटा। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, जब आपका cos थीटा डिवाइड होगा इसके साथ तो ये हो जाएगा 1, ये बन जाएगा आपके पास tan थीटा, अगेन ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये बन जाएगा आपके पास tan थीटा। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस tan थीटा एंड देन डिवाइडेड बाई 1 माइनस में आप कह सकते हैं इसको tan थीटा। ओके, बट यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग जो अपने प्रीवियस कंसेप्ट्स में पढ़ा था कि आपके पास जो फॉर्मूला था tan इनवर्स π/4 माइनस tan इनवर्स जो भी आपके पास tan थीटा था, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे ऊपर आपके पास प्लस है और सवालों में आपके पास माइनस था। ओके, सो आप एक चीज़ देखिएगा, जब कभी भी आपके पास लिखा होता था, अब मैं आपसे बोलता हूँ अगर कि tan a प्लस बी, नॉर्मल जो आपके पास tan a प्लस बी होता है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, तो आप उसको बोलते हैं, वो आपके पास होता है tan a, यानी कि tan a प्लस tan b एंड देन डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan a इंटू tan b। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, ध्यान से देखिएगा, ये 1 आपका कहा जा सकता है tan π/4। ओके, और यहाँ पे आप 1 इंटू कर सकते हैं और इस 1 को बोल सकते हैं आप अगेन tan π/4। तो अंदर जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में tan π/4 और प्लस में थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड देन दिस होल थिंग जो भी अंदर लिखी हुई है आपके पास, इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे tan a प्लस बी लगा के, तो आपके पास अल्टीमेटली यही पूरी चीज़ आने वाली है। ओके, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। सो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू वॉट, आप अब इस tan इनवर्स से इस tan को कटअप कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू π/4 एंड प्लस में थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, ध्यान से देखिए, थीटा की वैल्यू आपके पास थी हाफ टाइम्स ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास y कैन बी रिटन एज π/4 एंड देन थीटा की वैल्यू थी आपके पास हाफ एंड देन cos इनवर्स व्हाट, सिंपल एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ आप कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, आपने कर दिया लेट्स से यहाँ पे x। ओके, सो देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन बोथ साइड अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ दिस y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ दिस π/4 एंड प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ d/dx आपको करना पड़ेगा किसका, cos इनवर्स एंड देन एक्स स्क्वायर का भी। ओके, सो आपको पता है d/dx कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास dy/dx एंड देन π/4 बीइंग अ कांस्टेंट आपका हो जाएगा 0, सो ये हो जाएगा इसका आंसर 0, प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ, आपको पता है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो आपके पास होता है वो होता है माइनस में 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस में जो भी इसके इनपुट में है वो उसकी स्क्वायर करनी होती है आपको। तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x की पावर 4, बट क्योंकि यहाँ पे आपके पास अब x नहीं था तो आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर। ओके, सो आपके पास अल्टीमेटली जो dy/dx का आंसर आने वाला है वो आने वाला है कितना, 0 का आप नेगलेक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/2 एंड देन रूट के अंदर 1 माइनस में x रेज़ टू द पावर 4 एंड देन इसका आंसर आपके पास आएगा 2x, यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपको अल्टीमेटली मिलने वाला है dy/dx इक्वल्स टू माइनस में x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस में x की पावर 4। ओके, सो आप लोगों ने इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया। आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एनालाइज करें, बिकॉज इस सवाल में थोड़ा बहुत चेंजेस कहाँ पे थे, इस सवाल में यहाँ पे आपके पास दिया हुआ था प्लस, बाकी मैक्सिमम सवालों में आपके पास यहाँ पे होता है माइनस, सो इसलिए यहाँ पे आपके पास थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट हुई इस वाले केस में। ओके, सो इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें। ओके।